नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को गणित का शिक्षण शास्त्र लेकर आया हूं। गणित का शिक्षण जो आज आप लोग पढ़ेंगे, अभिसारी और अपसारी से प्रश्न बनने वाले हैं। आप जो है ध्यान से देखिएगा कैसे जो है इनसे प्रश्न बनते हैं। इनमें दिया है दोस्तों सोच यानी थॉट, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है बंद अंत वाले प्रश्न और अपसारी का मतलब होता है खुला अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न का मतलब होता है इनका उत्तर जो होता है फैक्ट पर आधारित होता है और खुला अंत वाले प्रश्न का उत्तर जो होता है तर्क पर आधारित होता है, विचार पर आधारित होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, यानी इसका उत्तर जो आएगा, जो कुछ आएगा फैक्ट इसका उत्तर आएगा और इसका उत्तर आएगा ये तर्क पर आधारित रहेंगे। किस पर रहेंगे? तर्क और विचार पर। तर्क और विचार पर आधारित रहेंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों इनमें से क्वेश्चन आपको बनते हुए ज़रूर दिखते हैं, तो इनको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। हम आप लोगों को शिक्षण, गणित के शिक्षण जितने हैं पूरा जो है 122 देखिए दिया है, 122 PDF है। 122 PDF को मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर जो है गणित के प्रश्नों को हल कराऊँगा। तो पहला आपके सामने है ऐसे प्रश्नों का उत्तर। कह रहा है ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो होता है वो कैसा होता है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर बता रहा है इसमें कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जाता है। जैसे 2 + 3 बराबर क्या आएगा? 5 ही आएगा। 2 + 3 बराबर 5 ही आएगा, ना कि 6 आएगा। इसलिए इसका जो है उत्तर क्या आएगा? फैक्ट आएगा, यानी 5 के अलावा और कोई अंक नहीं आने वाला है। इसलिए इसको कहा जाता है बंद अंत वाले प्रश्न। जिसका उत्तर क्या हो? जो फैक्ट हो पर आधारित हो उसको अभिसारी कहा जाता है, यानी बंद अंत वाले प्रश्न उसको कहा जाता है। बंद अंत वालों में प्रश्नों का उत्तर जो होता है एक ही बार में आ जाता है। ठीक, उसके बाद ऐसे प्रश्न का उत्तर निश्चित एवं अस्पष्ट होते हैं। इनका जो उत्तर होता है निश्चित होता है और अस्पष्ट होता है। जैसे आप 2 × 6 बराबर क्या करेंगे? 12 आएगा, यानी 6 में 2 से गुणा कराएंगे 12 ही लिखेंगे, ना कि 13 लिखेंगे। यानी 2 + 5 कराएंगे तो आप 7 लिखेंगे। तो ठीक है, यानी इनके अलावा और अंक कोई नहीं लिखेंगे। इसलिए ये क्या होते हैं? फैक्ट होते हैं, यानी बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर एक ही प्रकार से आए। ठीक है, उसी कहते हैं बंद अंत वाले प्रश्न, यानी फैक्ट पर आधारित होता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर निश्चित और अस्पष्ट होता है। उत्तर सरल लगते हैं। इसके उत्तर कैसे लगते हैं? सरल लगते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, यानी जिसके उत्तर सरल दिखे वह कैसा होता है? बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, आगे दिया है कि खुला अंत वाला प्रश्न। खुला अंत मतलब होता है इसके उत्तर जो होते हैं, इस प्रश्न के उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिए जाते हैं, यानी विचार और तर्क पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्न का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिए जाते हैं। ऐसे प्रश्न इंडेक्स पर आधारित यानी तर्क पर आधारित होते हैं, विचार पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्न का उत्तर अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं और इसका उत्तर असंभव से लगते हैं। इसके उत्तर कैसे लगते हैं? असंभव से लगते हैं। इसका उत्तर कैसे लगते हैं? असंभव से लगते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है कि इन प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक दिए जाएंगे और क्या होते हैं? असंभव से लगते हैं। जैसे 25 का गुणनखंड, आप इसको करेंगे 25 का गुणनखंड। जैसे एक से अधिक, इनका खुला अंत वाले प्रश्न का मतलब ये होता है कि जिसका उत्तर एक से अधिक बार दिया जाए। ठीक, अगर हम कह दें कि ऐसी संख्या 2 बताओ जिसका गुणा करने पर 12 आए, तो आप 4 × 3 = 12 भी बताएंगे और
2 तिहाई 6 दूनी 12 भी बताएंगे, यानी 6 दूनी 12 भी 6 गुणे 2 करेंगे तभी 12 आएगा, और 4 गुणे 3 करेंगे तभी 12 आएगा। इसलिए इसके प्रश्नों का उत्तर जो होता है कैसे होते हैं, खुला अंत वाले होते हैं, यानी एक से अधिक प्रकार से दिए जा सकते हैं। अभिसारी चिंतन के, अभिसारी वाले प्रश्नों के। अभिसारी किसे कहते हैं इसको समझा जाए। अभिसारी का मतलब होता है फैला हुआ, यानी खुला हुआ। अभिसारी का मतलब होता है बंद हुआ, बंद वाला। अभिमान्य, अभिमन्यु याद कर लीजिएगा। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह की रचना की हो गई थी तो चारों तरफ से क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो इस नाम से आप जानते रहिएगा। उसके बाद इसका उल्टा समझते रहिएगा। जब ये खुला है तो ये बंद है, तो ये क्या है, खुला वाला होगा। ठीक ना। ऐसे आप पढ़ोगे, थोड़ा तर्क पर आधार तर्क करके पढ़ोगे तो आराम से आप सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे, पेडागॉजी को पढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो आगे है दूसरा पॉइंट, आपके सामने में प्रश्न इस टाइप का लेकर आया हूँ। तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में दिया है, गणित कक्षा कक्ष के अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। मैं एक सवाल रखा हूँ, मैं क्या नाम की एक सवालों को भी रखना। पहले जो है ऐसे प्रश्नों को रखा हूँ, उसका जो एक प्रश्न को रख दिया हूँ ताकि आप लोग दिमाग में बैठता रहे। देखिए जैसे कह रहा है कि उस आयत का क्या क्षेत्रफल होगा जिसका एक भुजा 5 और परिमाप 30 सेंटीमीटर। उस आयत का क्या क्षेत्रफल होगा जिसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब इसमें परिमाप की बात कर रहा है, यानी इसमें जो परिमाप है वह 30 है और ये भुजा कितनी, 5 है। दूसरी भुजा क्या आएगी, 6 आएगी, यही ना आएगी। जो कुछ आएगी एक फिक्स आएगी, यानी ये बंद अंत वाले प्रश्न हैं। कैसे हैं, बंद अंत वाले। इसको आप बंद अंत वाला प्रश्न रखिए। ठीक है। इसको क्या करिए, बंद अंत वाला लिखिए। यहाँ लिख दीजिए बंद, बंद, यहाँ लिख लीजिए बंद। ठीक। आगे है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यक 4 है। यानी इनके जो माध्यक होंगे 4, जैसे मैं रख दिया 0, 1, फिर 4, 5, 7। अब इसके मध्य में जैसे इधर 2 अंक, इधर भी 2 अंक, इधर भी 2 अंक, इधर भी। इसके जो है उत्तर क्या होंगे, एक से अधिक प्रकार से दिए जा सकते हैं, इसलिए ये खुला वाला होगा। ये क्या होगा, खुला वाला होगा। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कैसा होगा, खुला वाला होगा। ठीक। ये कैसा होगा, खुला वाला। ठीक। तो ये खुला वाला होगा। यह जो है ये खुला वाला। ठीक। यह खुला है। उसके बाद फिर बाबू 0 से 8 के मध्य सभी आभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। अभी देखिए ये निश्चित है, नहीं बंद है, क्योंकि 8 तक बताने के लिए बंद कह रहा है, इसलिए ये भी निश्चित है। आयत के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी उस मुझे बताइए। आयत के बारे में बहुत लोग जानकारी अलग अलग ढंग से बता सकते हैं। ये भी खुला, ये खुला होगा। ठीक। ये क्या होगा, खुला वाला होगा। यानी बंद खुला, बंद खुला, यानी ये क्या है, ये बंद है और सी बंद है। ए बंद, सी बंद, ए बंद। देखो ए व सी सिरे वाले प्रश्न और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न। ये बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और ये मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। ठीक है। मुक्त का मतलब होता है खुला, इसलिए इसमें बी आपका सही होगा। इसमें कौन सही होगा, बी आपका सही होगा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या आता है। चौथा क्वेश्चन में दिया है कि चौथे प्रश्न में हम देखते हैं, इसमें दिया है गणित के कक्षा अध्यापक निम्नलिखित प्रश्नों के पूछते हैं। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करते हैं, पूछते हैं। तो इसमें कह रहा गणित की कक्षा गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। तो दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 8 है,
दो संख्याएं ज्ञान की जिनका योग 8 है। ठीक है, अब बताइए दो संख्याएं ज्ञान की जिनका योग 8 है। अब दो संख्याएं चाहे 6 + 2 ले लेंगे हम, इनका योग 8 हो जाएगा। 5 + 3 भी हम ले लेंगे तब वो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। अब बताइए एक से अधिक प्रकार का उत्तर दे रहा है ना, जब एक से अधिक प्रकार का उत्तर जब दिया जा रहा है तो ये कैसे प्रश्न होंगे? खुले वाले होंगे। कैसे होंगे? खुले, यानी मुक्त, खुले। ठीक है, इसको कहेंगे खुले, खुला अंत वाले प्रश्न। ठीक ना। अब उस त्रिभुज को खींचिए जिनकी परिमाप 50 है, उस त्रिभुज को खींचिए। अब इसके परिमाप मतलब कई हो सकते हैं, जैसे त्रिभुज हम खींच देते हैं। अब इसको हम 15 ले लेते हैं, इसको हम 15 ले लेते हैं, 30 हो गया। इसको थोड़ा हम 20 ले लेते हैं, 15 15 20, 20 30 50। ठीक, परिमाप मतलब संख्याओं, ये जो भुजाओं का योग परिमाप होता है। यानी हम कई त्रिभुज बना सकते हैं जिसका परिमाप 50 होगा, इसलिए ये भी खुला अंत वाला प्रश्न होगा। यानी हमको बी वाला भी खुले अंत वाला प्रश्न दिख रहा है। ठीक है, ये खुला वाला, खुले, खुले लिख दीजिए। ठीक है, उसका मतलब 25 के गुणनखंड क्या होंगे? 25 के गुणनखंड क्या होंगे? अब 25 के गुणनखंड इसके अंदर अंदर रहेगा, यानी ये बंद वाला होगा। खाली 25 के गुणनखंड पूछ रहा है। ठीक, परिमाप की परिभाषा कीजिए। अगला वाला किसी की परिभाषा पूछे, जान जाइएगा वो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। किसी की अगर परिभाषा पूछे तो कैसे होते हैं? बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। इसमें ए व बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। ए व बी मुक्त सिरे, मुक्त मतलब खुले, सी और डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। इसमें ए लॉक कर दिया जाएगा। कौन लॉक किया जाएगा? ए लॉक कर दिया जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने है, आगे दिया क्या है? सममित रेखाएं पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? सममित रेखाएं पढ़ेंगे। सममित रेखाएं क्या होती हैं? सममित रेखाएं क्या होती हैं? ठीक, सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री जो होता है, सिमेट्री जो होता है बाबू ने, इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो है सममित माने समान, यानी जैसे दो भुजाओं में बांटना, यानी दो भुजाओं में कैसे बटे? समान बटे। जैसे ये वाला है आयत, यहाँ पर ऐसे काटो ताकि ये वाला एक दूसरे क्या करें? ढक लें। जब एक दूसरे को पूरी पूरी ढक लेती हैं उसी को सममित रेखा कहती है। ठीक है, उसी को सममित रेखा कहा जाता है। कह रहा सममित का विचार, सममित का विचार हमारे मन में तब उठता है जब हम एक आकृति को ठीक वैसे ही देखने वाली, ठीक है, अन्य आकृति को देख सकते हैं। मतलब जैसे ये एक आकृति हम देखेंगे, ठीक उसी प्रकार दूसरी आकृति अगर देखते हैं तब हम सोचते हैं कि ये क्या है? सममित। ठीक ना। किसी आकृति में एक ऐसी रेखा जिनके अनुदिश मुड़ने पर आकृतियों के दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं तो उसे हम सममित रेखा कहते हैं, यानी मिल जाएं। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज को ऐसा हमको काटना है ताकि ये वाला कोना और ये वाला कोना इससे जाकर यहाँ मिल जाएगा, ये वाली भुजाएं इसी पर लिपट जाएंगी, यानी एक दूसरे के दोनों सिरे सब क्या करेंगे? ढक लेंगी। जब पूरा पूरा ढक लेती हैं, ठीक उसी प्रकार आकृति जब पूरा पूरा ढक लेती है उसी कहते हैं सममित। क्या कहते हैं? सममित। ठीक है, आप इसको ध्यान कर लीजिएगा कि सममित क्या होती है। ठीक, तो आगे क्या है? आगे दे रहा इसको भी नोट किया जाए। किसी समबाहु भुज में उतनी ही सममित रेखा होती है जितनी बाहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। किसी समबाहु भुज में उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी बाहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। जितनी भुजाओं की संख्या होती है उतने उसके क्या होते हैं? सममित रेखा होती हैं। आगे देखते हैं, अभी समझ में आएगा। छठवां देखिए, इसमें पूरा दिया है। इसमें मैं पूरा आपको टाइपिंग करके बताया हूँ कि इसमें क्या होता है। देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा, ज़रूर से, क्योंकि मेहनत लगता है। देखिए, सममित की रेखाओं की संख्या, फिर क्या दिया है? उदाहरण इधर दिया है।
यानी कोई सममित रेखा नहीं, कोई सीमित रेखा किसमें नहीं होती है? विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। ठीक है। विषमबाहु का मतलब उनमें सभी भुजाएं क्या होती हैं? असमान होती हैं। इस त्रिभुज में जैसे ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, इसी को कहते हैं विषमबाहु, इसी को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? असमान हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज, सम माने समान, द्वि माने द्विबाहु माने भुजा, जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा, ये 7 का होगा। ठीक। बात समझ में आ रहा है ना? जिसकी दो भुजाएं समान हो और दो कोण समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें करा केवल एक सममित रेखा खींची जा सकती है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीन सममित रेखाएं एक समबाहु त्रिभुज में खींची जा सकती हैं। समबाहु त्रिभुज में तीन सममित रेखाएं एक समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। दो सममित रेखाएं एक आयत और एक चतुर्भुज में खींची जा सकती हैं। चार सममित रेखाएं एक वर्ग में खींचा जा सकता है। अनेक सममित रेखाएं एक वृत्त में खींची जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।